नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आबकारी एवं पुलिस विभाग ने मारा छापा, कहां भाजपा ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा और कहां देर रात बिजली ठीक कर घर लौट रहे लाइनमैन को गोली मारकर की गई हत्या। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली, जहां जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रों से प्रारंभ हुई। वहीं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की यात्रा ललितपुर से प्रारंभ होकर झांसी होते हुए फतेहपुर तक जाएगी, जहां इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और रामकिशोर साहू क्षेत्र महामंत्री, जो कि इस यात्रा को ललितपुर से झांसी में दोपहर 12:30 बजे पर झांसी की सीमा में प्रवेश कराया गया। वहीं बबीना में, जिसमें जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष जमुना कुशवाहा ने इस यात्रा का स्वागत किया और यह कार्यक्रम निरंतर आगे को बढ़ता गया। जैसे कि यात्रा बबीना से खेलार बिजौली स्थित राकेश गुप्ता के पेट्रोल पंप राजगढ़ में स्वागत हुआ। उसके बाद मेयर रामतीर्थ सिंगल की फार्म हाउस पर स्वागत हुआ। उसके बाद हंसारी स्थित जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम के निवास पर स्वागत हुआ। उसके बाद इलाहाबाद बैंक चौराहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्वागत हुआ है। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्निहोत्री के निवास पर स्वागत के बाद इलाइट चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा स्वागत हुआ, जिसके बाद बीकेडी होते हुए सांसद अनुराग शर्मा के घर स्वागत, जीवन शाह चौराहे पर स्थित हलिया बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का स्वागत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। झांसी की बंगरा ब्लॉक की कटेरा सड़क से 3 किलोमीटर खिरक कटेरा देहात तक जाने के लिए खिरक में बसी लगभग 500 लोगों की आबादी स्वतंत्रता की 75वें वर्ष होने के बाद भी सड़क के लिए तरस रही है। बरसात के दिनों में कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाने से बच्चों को कीचड़ से निकलकर जाना पड़ता है। वहीं खिरक में बसे निवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम जिला पंचायत, विधायक, सांसद चुनाव के दौरान प्रत्याशी वोट पाने के लिए कई बार सड़क बनवाने का वादा कर गए हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद किसी ने भी सड़क बनवाकर हमारी समस्या का हल नहीं किया। बरसात के दिनों में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे कचेरा तक रोजमर्रा की सौदा लाने के लिए कीचड़ से निकलकर जाना पड़ता है। कई बार लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन ना ही जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने की सूद लेते हैं और ना ही अधिकारी। सबसे अधिक परेशानी बच्चों को स्कूल जाने में होती है। ये सड़क पे कीचड़ भरा है, आप लोग कैसे आते जाते हैं? बहुत परेशानी से जाते हैं, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के ले जाना मुश्किल हो जाता है, और डिलीवरी के टाइम पर तो खटिया पर रख के ले जाते हैं, कोई मुर्दे को ले जा रहे हैं। यहाँ कितने लोग रहते हैं? 500, 400, 500 लोग रहते हैं। बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाए, बाजार करने, साग सब्जी नहीं जा पाते हैं। जाते हैं। आटे पिसाने तक की परेशानी बनती है। कितने दूर है यहाँ से बाजार? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। यहाँ चुनाव में जो है लोग आते होंगे वोट मांगने के लिए, तब आप लोगों ने क्या होगा? बहुत कहते हैं आते, जब भी कहते हैं रोड सुधरवा दो, जो कहते हैं जीत जाएंगे हम लोग तो सुधरवा देंगे। इसके बाद नहीं आते, देखने के भी लिए नहीं आते। कितने समय से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 20-25 साल हो गई। 30-35 साल से रह रहे हैं। 40 साल से लगभग 40 साल। सुशील राम। ये जो समस्या है, आप लोग जो है सड़क से यहाँ तक कितनी दूरी है और कैसे आते हैं? 3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से आने में, बड़ी दिक्कत होती है निकलने में। ना नाच पिसाने जा पाते हैं, तो किसी की डिलीवरी होती है, ना जब जा पाते हैं, बड़ी परेशानी से निकल पाते हैं। क्या क्या समस्या है? इसमें बहुत समस्या है, ना स्कूल जा पाते हैं बच्चे और ना नाच पिसान जा पाते हैं। अभी कीचड़ भरा है, कैसे निकलना? कीचड़ तो भी बहुत मचा है, पूरी पुलिया मुलिया सब टूट गई, यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत होती है। अभी तक किसी नेता जो आते हैं वोट देते हैं, किसी से मांग दी है? चुनाव के टाइम आते हैं नेता लोग, केवल वोट मांगते हैं, वो किए जाते हैं कि डलवा देंगे रोड, जो वादा करके चले जाते हैं। उसके बाद कोई नहीं, कोई या फिर नहीं आता है, जो बन जाता है फिर सुनते ही नहीं है। अरे बहुत परेशानी से आते हैं भाई साहब। बच्चे हैं तो वे भी नहीं आ पाते हैं, यहाँ के यहाँ ले जाते हैं, वहाँ के वहाँ ले जाते हैं। ना कोई यहाँ जाता है ना वहाँ जाता है। कम से कम 10 साल हो गए रूट का। कोई आता है तो कहता है हाँ डरा जाएगा चुनाव की रूट पे, और चुनाव हो जाता है फिर जाके तहाँ हो जाते हैं। अरे अब निकलते हैं, बड़ी परेशानी से निकलते हैं। कितने लोगों की आबादी है यहाँ पर? कम से 400-500 लोगों की आबादी है। कच्चे किसान है और सर्वे डेरा है। आप लोगों के यहाँ स्कूल खुला है तो बच्चे कैसे आते हैं, मास्टर कैसे आते हैं? अब मास्टर भी तो आते नहीं है, जब सूख जाती है रास्ता जब आते हैं।
तो वो नहीं आते? नहीं तो नहीं आते। पैदल में भी निकल नहीं पा रहे लोग। अच्छा पैदल भी निकल नहीं पा रहे तो कैसे आ जाएंगे? आप लोग डिलीवरी के समय कैसे व्यवस्था करती हैं अस्पताल ले जाने की? अब वो तो कहते जैसा है जैसे डिलीवरी करने है लो आ जाना मैं रोड तक के। हाँ? झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। रानीपुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना के निर्देश में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रानीपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत भकौरा कबूतरा डेरा पर आबकारी एवं पुलिस विभाग ने छापा मारा। यहां 3000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया एवं 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी निरीक्षक अजय कुमार गौड़, नीलम सिंह, उप निरीक्षक प्रशांत यादव द्वारा भारी पुलिस एवं महिला पुलिस बल के साथ भकौरा कबूतरा डेरा पर छापा मारा गया। वहीं भारी मात्रा में पुलिस बल दल डेरा पर अफरा तफरी मच गई। कबूतर जाति के पुरुष भाग खड़े हुए जहां महिलाएं ही डेरे पर मिली। कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने 15 ड्रमों में भरा हुआ 3000 किलोग्राम लहन नष्ट कर दिया। शराब बनाने की भट्टियां, उपकरण आदि को भी पुलिस द्वारा तोड़ दिया गया है। झांसी मोरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कैलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भजपुरा की धर्मकांटे के पास अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी की मारपीट कर जेवर लूट लिए। जानकारी के अनुसार राजेश शर्मा अपनी पत्नी महादेवी शर्मा के साथ अपनी बाइक से ग्वालियर से कैलारस जा रही थे। तभी पीछे से भजपुरा धर्मकांटे के पास अज्ञात 4 बदमाश बाइकों पर सवार होकर गए और चलती मोटरसाइकिल पर पीछे से उनके सर पर डंडा मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल रुक गई और 2 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और एक ने उनकी पत्नी के सर पर कट्टा लगा दिया और एक ने उनकी पत्नी के कानों की झुमकी और मंगलसूत्र लूट लिया। जिसका विरोध उनकी पत्नी ने किया तो उसके साथ भी मारपीट कर दी और मंगलसूत्र और झुमकी को लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं युवक अपनी पत्नी को लेकर स्वास्थ्य केंद्र कैलारस पहुंचा, जहां उसका इलाज कराया और घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर आरोपियों की तलाशी जारी कर दी है। थाना प्रभारी वेदेंद्र कुशवाहा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश जारी है। राजेश शर्मा अपनी पत्नी को ग्वालियर से लेकर आ रहा था। भटपुरा के निकल के ही मतलब कांटे के पास 4 व्यक्ति पीछे से मतलब बाइक पर बराबरी पे लेकर और मतलब मेरे पीछे से कॉलर पकड़ ली और मेरे से बोले गाड़ी रोक। मैंने कि क्यों रोकूं? जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी उन्होंने मेरे में डंडा मारकर मेरे दोनों हाथों पकड़ लिए और मेरी पत्नी से कट्टा लगाकर उनकी कान की झुमकी, दोनों झुमकियाँ और मतलब मंगलसूत्र तोड़ लिया और मारपीट की। इससे मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा मतलब घायल हो गई है और मेरे पे वार किए और फिर मैंने जाकर मतलब हॉस्पिटल में पत्नी का इलाज कराया। उसके बाद मैं थाने पहुंचा। रिपोर्ट मौके पर पुलिस पे ही भटपुरा के आसपास कांटे की पुलिया पे तो वहाँ से फिर मतलब PI भी तलाश कर रही है। PI साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी पकड़ने आ जाऊँगा। मोरेना से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश पराशर की रिपोर्ट। लंबे समय से लंग इन्फेक्शन की बीमारी से जूझ रहे पत्रकार वली मोहम्मद की आंखों से उस समय आंसू छलक आए जब ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा व संगठन के सैकड़ों सदस्य अचानक उनके हालचाल पूछने उनके निवास स्थान कुकावी नागल पहुंचे और सभी ने मिलकर उनके जल्द स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना की। संगठन की ओर से 51,000 रुपए की सहायता राशि भी परिवार को भेंट की गई और भविष्य में जरूरत पड़ने पर और मदद करने का भी आश्वासन दिया। संगठन के पत्रकार साथियों को एक साथ आया देख वली मोहम्मद के साथ उनका पूरा परिवार काफी प्रसन्न हुआ तथा मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए संगठन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी जी, आप आपके यहाँ कौन लोग आए हैं? ये हमारे यहाँ पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लोग आए हैं जिन्होंने हमारी तहे दिल से मदद की है और 51,000 रुपये की धनराशि से हमारा सहयोग किया। आपकी मदद की है तो कौन लोग बीमार हैं? जी हमारे पापा बीमार हैं जिनका नाम वली मोहम्मद है। क्या वह पत्रकार थे? जी पत्रकार है। देखिए, एक नागल ब्लॉक में हमारे एक पत्रकार हैं वली मोहम्मद जी, जो पहले तो अखबार बांटते थे और उसके बाद कुछ पत्रिकाओं में और अभी पीछे जो है जो हमारा NPTV एक पोर्टल न्यूज़ पोर्टल है उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे संगठन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के साथियों को पता चला
कि वली मोहम्मद जी की तबीयत बहुत ख़राब है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो इतना बड़ा खर्चा जो है उसको वहन कर सके। इसको लेकर हमारे कुछ साथी हैं, अनीस सिद्दीकी साहब हैं, नवाजिश खान साहब हैं और हमारे राजकुमार शर्मा जी हैं, अनुज स्वामी जी हैं, प्रशांत त्यागी जी हैं। इन्होंने संगठन वॉल पर इसको शेयर किया और शेयर करने के बाद फिर ज़िले के पत्रकारों ने एक धनराशि इनके लिए इकट्ठा की है जो 51,000 की है और ये किसी ने 500 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 1100 रुपये, इस तरीके से पूरे ज़िले के साथियों ने एक 51,000 रुपये की सहयोग राशि इनके परिवार को दी है। ये सहयोग राशि मतलब ये सहयोग राशि का तुलना पैसे से और अर्थ से नहीं की जा सकती है, ये दुआएं हैं। ये जितने भी ज़िले के पत्रकारों ने संगठन वॉल पर इनकी दुआओं की ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, भगवान से दुआ की है कि जल्दी ठीक हों, उन दुआओं को हम लेकर इनके परिवार में आए हैं। हमारे साथ ज़िले के बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर साथ हमारे आए हैं। चंद्रप्रकाश मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं जो पंजाब केसरी के ब्यूरो हैं सहारनपुर जनपद में। इन्होंने और सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर इनके परिजनों से बात की है, उन्हें आश्वस्त किया है कि ज़िले में कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, पूरा संगठन, पूरा पत्रकार समाज उनके साथ है, किसी बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और हम भी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ एक साथी जो ग्रामीण दूर अंचल में, बिहारीगढ़ में, आपका तीतरों में, गंगों में, जहाँ भी बैठा हुआ है, सब दिल से इनकी दुआएं कर रहे हैं कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो शीघ्र मुख्य धारा में आएँ और जल्दी ठीक हों। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक होंगे और जल्दी से मुख्य धारा में आएंगे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के ब्लॉक बसखारी के अंतर्गत बरही इदिलपुर सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव के लिए सफाई कर्मी का चयन समूह से होना था, परंतु अब तक चयन नहीं हुआ है और पैसा निकाल लिया गया है। और जब दीपक राजभर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की तो उसी ग्राम सचिव कर्मचारी को ही जांच के लिए मिलता है, जो कि ग्राम सचिव ने गलत आख्या प्रेषित करके दीपक कुमार राजभर को भ्रमित किया है। दीपक राजभर का कहना है कि जब सामुदायिक शौचालय बना ही नहीं तो कैसे 27,000 रुपए का बजट पास किया गया। हम इस समय जनपद अंबेडकर नगर के विकास खंड बसखारी में ग्राम सभा बरही इदिलपुर में पहुंचे हैं। यहाँ के दीपक राजभर हैं, उनसे मुलाकात हुई है। वो कुछ अपनी समस्या खुद बयां करने वाले हैं। जी दीपक जी बताएं क्या दिक्कत है आपको? जी यहाँ इस ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय है जी और उसमें सफाई कर्मी के रूप में ना नियुक्त होना था एक महिला का। हाँ, लेकिन अभी तक हमारे ग्राम सभा में ये चयन हुआ नहीं है। अच्छा, महिला स्वास्थ्य कर्मी की, स्वास्थ्य सफाई कर्मी की अभी नियुक्ति नहीं हुई है? नहीं हुई। फिर और शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी चल रहा है निर्माण कार्य। हाँ, और साथ में जब हमने इसकी शिकायत की कि है ना इसमें जब चयन हुआ नहीं तो इसमें आपका 27,000 रुपया कैसे निकल? अच्छा, चयन भी नहीं हुआ है सफाई कर्मी का और 27,000 रुपया निकल भी गया है। किस डेट में निकला है ये है 11/7/2021 में। 11/7/2021 को जी। और हमने शिकायत किया 28/7/2021 को। हाँ, इसके बाबत आपने शिकायत किया 28/7/21 को जन सुनवाई में की। जन सुनवाई पे किया पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल जी। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद मुझे करीब 11 तारीख को मुझे ना इसका आख्या मिला है जिसमें मनीष यादव जी है ना अपना जांच का जो भी आख्या लगाए हैं तो उसमें ये बताया। अच्छा, वही सचिव जी यहाँ के सचिव हैं और वही जांच भी करके अपनी आख्या भी लगाए हैं। किस डेट में लगाए हैं आख्या अपने? ये 10 तारीख को ना लगाए थे, 11 को हमने। अच्छा, 11/8/21 को आपने देखा उसको? जी हाँ जी। हाँ, क्या जवाब दिए? जवाब में उनका ये था कि जो ये नहीं बता रहे हैं कि है ना किस समूह का हुआ, किस महिला का हुआ। उन्होंने केवल बातों को घुमा दिया है और जिसमें कि सही जानकारी नहीं देख के बस बातों को मतलब उस जवाब को घुमा के और मुझे ये कह रहे हैं कि हमने नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, जो कि ऐसा कभी नहीं है। मतलब आपका सवाल कुछ और है। हाँ, और जवाब इनका कुछ और दूसरा है। हाँ। यानी जमीन आसमान का अंतर है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। बलरामपुर जनपद के गैसड़ी स्थानीय कोतवाली क्षेत्र जमुनी कला गांव में आशिकी गुटखा न मिलने पर दबंग युवक ने दुकानदार पर अवैध कट्टे से अमित कुमार शुक्ला उर्फ बब्बू द्वारा दुकानदार पर फायरिंग की। वहीं किशोर को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय से लखनऊ रेफर कर दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आज दिनांक 17/8/21 को थाना गैसड़ी के ग्राम जमुनी कला में मनोज कुमार गुप्ता अपनी चाय पान की दुकान पर बैठा था। समय करीब 12 बजे गांव के ही बब्बू उर्फ अमित शुक्ला दुकान पर आए और आस्की गुटखे की मांग की गई। गुटखा न होने के कारण मनोज कुमार गुप्ता द्वारा मना किया गया, जिससे क्रोधित होकर बब्बू उर्फ अमित शुक्ला द्वारा फायर कर दिया गया।
गोली मनोज शुक्ला के पेट के निचले हिस्से में लगी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रवाना किया गया। मनोज गुप्ता खतरे से बाहर है। इस संबंध में थाना गैसड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना की गई हैं। बलरामपुर से सीनू संवाददाता गौतम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान थाना रामगढ़ पुलिस ने 20,000 के इनामिया सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं एसपी अशोक कुमार, एसपी सिटी, सीओ सिटी सहित थाना पुलिस फोर्स संग सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां एक ने अपने ही ससुर की हत्या की सुपारी दी थी। वारदात को अंजाम देने को बढ़ रहे थे कदम और पुलिस ने नाकाम किए मंसूबे। ये मुठभेड़ हुई है, किस तरह का मामला है? ये एक इनामी है चरण सिंह, ये फरिया थाने से 20,000 का इनामिया था। हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉलो कर रहे थे, इनामिया तब करना था। आज सूचना मिली कि ये किसी की हत्या करने जा रहा है। एक चनौरा पुल है, वहाँ पे चनौरा पुल के पास हत्या करने जा रहा है, तो वहाँ पे इसकी घेराबंदी की गई। इसने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा से जवाब दिया इसको गोली लगी। एक इसका साथी फरार हुआ, उसको दौड़ा के पकड़ा गया। दोनों पकड़े गए और बरामदगी हुई। पूछताछ की तो पता लगा कि योगेश अपने ससुर की हत्या कराने की सुपारी लिया था इससे, वहीं ये लोग जा रहे थे क्या करने। इस तरह से जामाजी दिखाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और एक हत्या को बचाया और इनामिया को पकड़ा। इसके साथ कुछ बरामद हुआ सर? इसके 20,000 का इनाम था, 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 काली पल्सर। योगेश सनाप होडल सिंह, सोनामई थाना सरौली एटा का है। ये अभी प्राथमिक पूछताछ उसने बताया है, उसने हायर किया था। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली सुन भी रहे थे ना, बता रहे थे कि हत्या करनी है इनको। हम लोग चौकन्ना थे, इनामिया की खोज में हम रहते ही हैं। इस तरह से घटना हुई। कितने इन पे आपराधिक मामले पहले से? 7 आपराधिक इनका आपराधिक इतिहास है, हार्ड कोर है। उन्होंने छूटते ही गोली मारी, जवाब दिया गया, जमाती से पकड़ा गया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नरसीरपुत्र क्षेत्र का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खंबा नंबर 56 पर बस खंबे से टकराई और पलट गई, जिसमें चालक और एक महिला यात्री की मौत हो गई। 20 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं बस असम से दिल्ली जा रही थी। सभी घायलों को शिकोहाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिनाल हक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? असम से दिल्ली जाएगा जी। किस बस से जा रहे थे? हमारा मामा जी इधर है, गुड़गांव जाना पड़ेगा जी। बस कहाँ पर टकरा गई? बात जो जाता है ना, मालूम नहीं है कहाँ, रूट का मालूम नहीं है जी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हुआ है। गिर जो छोटा है ना जी, इधर लगा है। किस में टक्कर लगी है इसकी? कोई गाड़ी का साथ नहीं लगा, एक तो थम्बो है ना जी, उसके पास लगता है। एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है? ये बस जो है ड्राइवर जा रहा था, तो उसमें एमबीसी मध्य डिवाइडर में टकराई है जी आने पर, और उसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं। तो एक महिला और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई। कितने लोग घायल हो गए, तो स्थिति पता चल रही है? अभी बता पाएंगे इसको फिर देख। कहाँ से कहाँ जा रही थी, कोई पता लगा? ये वहाँ आसाम से दिल्ली जा रही थी। लगभग 30 लोग घायल हुए। कुछ स्थिति पता चल पा रही है, कितने लोग घायल हैं? फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फूलपुर के ज्वालापुर गांव में घायल अधेड़ की लाश जब बुधवार सुबह घर पहुंची तो कोहराम मच गया। शनिवार को हादसे के बाद सोनार को लखनऊ में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों से जवाब मिलने पर घर लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। ज्वालापुर गांव निवासी राम बाबू सोनी 50 वर्षीय जो सोनारी का काम करता था, वह 14 अगस्त को घर से हंडिया आते समय उत्तराव थाना क्षेत्र के करोहा गांव स्थित हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से राम बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।